एक मनुष्य हवेली की कहानी। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी, राजाओं महाराजाओं की। और इस हवेली के आसपास कोई नहीं आता। भूल कर आता तो सब डर के यहाँ से भग जाते वाले। आपस में सब यही बातें करते कि उस हवेली के पास जो गया वो समझो मारा गया। लेकिन उस गांव में एक मोहन नाम का लड़का भी रहता था, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके आया था। अरे, मैं तो पहुंचने ही वाला हूँ। घर के नजदीक ही पहुंच गया। अभी आ ही रहा होगा मेरा घर। हाँ हाँ, आ गया आ गया। और मोहन अपने घर पहुंचकर ताला खोलकर अंदर चला जाता है। हाँ यार, आखिर घर पहुंच ही गया मैं। यार, आज तो बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ, कुछ देर आराम करके फिर गांव की सैर करूँगा। जो काम होगा बाद में निपटाएंगे। आराम कर लेता हूँ। इतने में मोहन थक कर सो जाता है। वो गहरी नींद में सो रहा होता है। उसे एक सपना आता है। वो सपने में क्या देखता है कि एक हवेली है बहुत बड़ी, जिसके आगे वो खड़ा है। और उसको इतन खजाना दिखता है, हीरे जेवरात मोती। इतने में सपना टूट जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। अरे यार, ये हवेली इतनी खूबसूरत, ये है कहाँ आखिर? और इसमें इतना खजाना छिपा हुआ है। इसको तो भाई ढूंढना ही पड़ेगा। इसकी तलाश करनी पड़ेगी। और वो उस हवेली की तलाश में निकल जाता है। गांव में अपने घर से बाहर निकलते हुए कुछ दूर पर चलते चलते गांव के पास पहुंचता है। और वहां देखता है कि कुछ गांव वाले पहले ही बातचीत में लगे हुए हैं। अरे अरे काका, ताऊ। अरे बेटवा, तुम इस गांव में नए हो क्या? तुम्हें पहली बार देखा है। कहाँ से चले आ रहे हो? अरे काका, मैं पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटा हूँ और एक हवेली की तलाश कर रहा हूँ, जो कि उस हवेली को देखने की इच्छा हो रही है मेरी। आप बता सकते हो यहाँ कोई आसपास हवेली हो, पुराने टाइप की, राजा महाराजाओं की? अरे बेटुआ, हवेली तो यहाँ है, इसमें कोई शक नहीं। इस गांव के बाहर जाओगे तो एक पुरानी हवेली है राजा महाराजाओं की। पर तुम बेटवा वहां मत जाना। वो बहुत ही भयानक और मनुष्य हवेली है। वहां जो गया मर गया समझो। अरे काका, मुझे तो बस उसका नाम पता बता दो कहाँ पे है। मैं उसको बाहर से ही देख लूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा। बस मेरी इच्छा हो रही है उसको देखने की। ठीक है बेटवा, ठीक है। उस हवेली के आसपास मत जाना, दूर से ही देखना। यहाँ से चलोगे ना थोड़ी दूर जाकर, यहाँ गांव के एक बाहर रास्ता जा रहा है उसी हवेली की तरफ। वहीं पे चले जाना और हमारी बात याद रखना, ठीक है बेटा? इतने में ही मोहन वहां से निकलकर गांव की तरफ गांव के बाहर चला जाता है। और थोड़ी दूर चलते चलते उस हवेली के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि हवेली तो बहुत ही शानदार और सुंदर दिख रही थी। अरे, ये हवेली तो वही है जिसको मैंने सपने में देखा था। ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये यहाँ अंदर लगता है बहुत ज़्यादा खजाना है। ये गांव वालों को क्या पता, ये तो फोटो है।
भगवान ने कोई इशारा करा है और मैं करोड़पति और लखपति बन जाऊंगा और इन गांव वालों को बताऊंगा कि यहाँ कोई कुछ नहीं रहता भूतिया भूत। अभी तो यहाँ से चलता हूँ, रात को एक बार आऊंगा। रात हो जाती है और मोहन उस हवेली की तरफ चल देता है, छुपते छुपाते उस हवेली की तरफ जाते हुए और धीरे धीरे चलकर उस हवेली के पास अरे हवेली के पास तो आ ही गया मैं। अब मैं इस हवेली के अंदर जाता हूँ और सारा खजाना छिपा हुआ मैं ढूंढकर कहीं न कहीं से अपने साथ लेकर जाता हूँ और इस गांव वालों को बता दूंगा कि तुम सब फट्टू हो। अरे अंदर से तो ये बहुत डरावनी हवेली लग रही है। मुझे तो खजाना ढूंढना है। नहीं, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? पायल की आवाज? अरे कुछ नहीं, ये तो बस मेरा वहम है। एकदम आवाजें आई थी और चुप हो गई। कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। अरे कौन है? मेरे सामने आओ, इस तरह मत डराओ मुझे, मैं नहीं डरने वाला। सामने आओ मेरे। मैं उसके सामने चुड़ैल आ जाती है, वो देखकर घबरा जाता है। अरे ये तो चुड़ैल, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे सच की चुड़ैल नहीं है तो मुझे लगा लोग झूठ बोल रहे गांव वाले। छोकरे, तू मरने यहाँ आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काफी सालों से मैं भूखी हूँ और मैं तलाश कर रही थी कोई शिकार का। आ